कल हम लोगों ने हेलो एल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर लिए थे कंप्लीट, जिसमें ये था कि हमारे एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन बनता है और हाइड्रोकार्बन से कैसे हेलो एल्केन बनता है। आज हम लोग उसी को थोड़ा सा और आगे उसमें एक दो रिएक्शन और कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं। तो कल लास्ट हम पढ़ रहे थे कि एल्कीन पर हमने एथेक्स का एडिशन करवाया था। आपको याद होगा एथेक्स के एडिशन हमारे पास दो रूल थे, मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल, उनके अकॉर्डिंग इसका एडिशन हुआ था। आज हम इसे एल्कीन पर एडिशन करवाएंगे X2 का एडिशन। इसका एडिशन जी X2 का एडिशन। जब हमने विदाउट पेरोक्साइड एथेक्स का एडिशन करवाया था एल्कीन पे तो कार्बोकेटाइन मिला था और हम कहते हैं कि जब जब कार्बोकेटाइन मिलेगा तब रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा भाई। ठीक है, अब यहां इस मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि एल्कीन पर X2 का एडिशन कैसे होगा। तो चलिए सुनिएगा ध्यान से। हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज दैट हमारे पास ये प्रोपेन थी, प्रोपेन का एग्जांपल। ठीक है, प्रोपेन पे हमें एडिशन करवाना है X2 का एडिशन। तो ध्यान से समझिएगा, वैसा ही एडिशन है इसका जैसे हमने अभी तक पढ़ा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे X2 के साथ साथ कोई सॉल्वेंट यहाँ पे जैसे हमने CCl4 यूज कर लिया, सपोज दैट ऐसे यूज कर लिया है। तो इसके साथ हम जब X2 की रिएक्शन करवाएंगे तो X पॉजिटिव आके इस पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यहाँ पे हमारे पास हैलोजन है, हैलोजन तो एक पार्शियल पॉजिटिव होगा, एक पार्शियल नेगेटिव होगा। तो इसका सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव पार्ट जो है वो इस वाले बॉन्ड पे आके यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, इस वजह से यहाँ पे आएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव वाला इस पे आके अटैक कर जाएगा। तो इसी कंडीशन में ये हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से CH2X और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखिएगा जरा गौर करवाइएगा, यहाँ पे X के पास हैलोजन के पास है लोन पेयर, किसी के पास लोन पेयर है और पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, तो ये अपने लोन पेयर जो है वो इसको डोनेट कर देगा, ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो यहां से एक कंडीशन बन जाएगी जिसे हम कहते हैं साइक्लिक होलोनियम आयन। ये बन गया हमारे पास साइक्लिक होलोनियम आयन। साइक्लिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पॉजिटिव है, वो चक्कर लगाता रहता है, तो इसे बोला जाता है आपके साइक्लिक होलोनियम आयन। और यही यहाँ का इंटरमीडिएट है, यही यहाँ की ट्रांजिशन स्टेट है। तो साइक्लिक होलोनियम आयन बन रहा है, ना कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरह ही है, उसकी ही मैकेनिज्म होगी। जैसे H का एडिशन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, वैसे ही X2 का एडिशन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बना है। अब यहाँ हमारा X नेगेटिव अटैक करता है, X पार्शियल जो नेगेटिव हमारे पास था, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस हैलोजन खींचेगा, क्योंकि हैलोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, हैलोजन के पास पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, इस वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस हैलोजन खींचेगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज वापस से, पॉजिटिव चार्ज वापस इस पे आएगा तो ये नेगेटिव वाला इस पे अटैक करेगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये होती है कि जो आपका दूसरा हैलोजन एटम जो अटैक करेगा वो इस हैलोजन एटम के एंटी साइड से, मतलब उल्टे साइड से आके अटैक करेगा और इसी को बोलते हैं हम एंटी एडिशन। एंटी एडिशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोनों हैलोजन जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आके यहाँ पे जुड़ते हैं और ये एंटी एडिशन होता है। तो कोई भी एल्कीन आपको दी हुई हो, एल्कीन के साथ X2 दिया हुआ हो और CCl4 दिया हुआ हो, तो रिएक्शन में क्या होने वाला है? रिएक्शन में एंटी एडिशन होने वाला है और यहां से डाई हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। डाई हेलो एल्केन
ये डाई हेलो एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। हमने अभी तक जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी थी उन सब रिएक्शंस में मोनो हेलो एल्केन का हमने क्या करवाया था, फॉर्मेशन करवाया था। ये पहली रिएक्शन है जिसमें हमने डाई हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करवाया है। एक मिनट के लिए एक बात और सुनिएगा कि अगर हम एल्काइन पर अगर हम HX के दो मॉलिक्यूल का एडिशन करवाते हैं तो भी हमें डाई हेलो एल्केन मिलता है, डाई हेलो एल्केन मिलता है। ये एल्काइन पर दो HX के मॉलिक्यूल से मिलेगा। इनकी मैकेनिज्म यही रहेगी जैसे एल्कीन पर जिसमें एक डबल बॉन्ड था तो एक HX जुड़ा था, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, मतलब दो पाई बॉन्ड हैं, तो दो HX मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ेंगे और डाई हेलो एल्केन बनेंगे। आप इसकी मैकेनिज्म कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हमने ये डाई हेलो एल्केन बना लिया। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर इसी एल्कीन के साथ आपको हैलोजन दिया होता और हैलोजन के साथ साथ आपको दिया होता क्या, अल्ट्रावायलेट लाइट या ऐसी कोई कंडीशन जिससे होमोलाइसिस होता हो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, ये नहीं रहने वाला। ध्यान से समझिएगा, यहाँ का प्रोडक्ट मैंने आपको कल बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था हमने कि यहाँ पे एलाइलिक हैलोजिनेशन होता है, X एलाइलिक कंडीशन पे जुड़ता है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इस मैकेनिज्म का टाइप होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा सा आप बी केयरफुल, ध्यान रखेंगे इस बात का कि यहाँ पे हैलोजन के साथ हमें क्या कुछ दिया हुआ है और हैलोजन के साथ हमें क्या कुछ दिया हुआ है। अगर कोई होमोलाइसिस वाला दिया हुआ है, होमोलाइसिस जैसे बहुत हाई टेम्परेचर दिया हुआ हो, ज्यादा टेम्परेचर दिया हुआ हो, या फिर हमें अल्ट्रावायलेट लाइट दिया हुआ हो, या पेरोक्साइड की प्रेजेंस दी हुई हो, उन कंडीशंस में हमें क्या करवाना है, हमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। अदरवाइज हैलोजन के साथ कोई सॉल्वेंट दिया हुआ हो तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवानी है। जी एक बात और ध्यान दे लीजिएगा यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होती है। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब कि यहाँ पे इस बात का पता लगाने के लिए ये रिएक्शन करवाई जाती है कि इस कंपाउंड में, इस सब्सट्रेट में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, ठीक है। तो X2 की जैसी रिएक्शन करवाएंगे, ये रिएक्शन जनरली ब्रोमीन से करवाई जाती है। तो अगर ये रिएक्शन हमने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाई CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहां से एंटी एडिशन होगा और लाइट ब्राउन कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा। ये पहला कहीं जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंटी एडिशन होगा और ये कलरलेस हो जाएगा। जो कलर ब्रोमीन का था लाइट ब्राउन कलर, वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये जो है वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन रिएक्शन होती है। कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, यहाँ पे अनसैचुरेशन था जी, डबल बॉन्ड था, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं जैसे दोनों तरीके की समझ में आ जाएंगे। अगर आपको इस साइक्लोहेक्सिन के साथ रिएक्शन में दे दिया जाए Br2 CCl4, तो यहाँ पे यही एंटी एडिशन, डबल बॉन्ड दिख रहा है, एंटी एडिशन होगा और ये आपका एंटी एडिशन, यहाँ पे ब्रोमीन और एक यहाँ पे ब्रोमीन। कुछ नहीं करना, बस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, जहां डबल बॉन्ड है उसी को तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट कुछ भी नहीं होने वाला। तो डबल बॉन्ड को तोड़ो, एंटी एडिशन करवा दो। और अगर यही Br2 अगर आपको पॉसिबल हो वो किसके फॉर्म में दे दे, वो HNu के साथ दे दे, तो रिएक्शन एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगी और एलाइलिक कंडीशन पर आपका बॉन्ड बन टूट जाएगा। अब देखिएगा एक मिनट के लिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे CH बॉन्ड थे, मैंने कल भी बताया था। अगर ब्रोमीन के साथ HNu हो, ब्रोमीन के साथ HNu मतलब सनलाइट की प्रेजेंस हो, तो CH बॉन्ड टूटता है और वो बॉन्ड टूटेगा जिससे स्टेबल फ्री रेडिकल मिले, कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल मिले। तो यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड हो सकते हैं, ये देखिएगा, ये बॉन्ड हो सकता है,
ये बॉन्ड हो सकता है और ये बॉन्ड हो सकता है, बाकी सब सिमिलर होंगे क्योंकि ये और ये एक ही जैसे हैं, ये और ये एक जैसे हैं और ये और ये एक जैसे हैं। अगर मैं यहाँ से बॉन्ड को तोड़ूंगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ूंगा तो ये मेरा 2 डिग्री फ्री रेडिकल बचा। और अगर मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ूंगा तो मेरे पास ये क्या बच गया, मैंने जैसा कल आपको बताया था कि ये जो sp2 कार्बन है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पर फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, तो इसकी तो बात ही नहीं बनती। तो यहां से अगर इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल, अगर मैं इन दोनों फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी ज्यादा देखूं तो स्टेबल ये ज्यादा होगा क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, इस वजह से CH बॉन्ड ये वाला टूटेगा और यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इस बात को। अब अगर इसके साथ हमें वो दे देता, वो हमें लिखकर दे देता HBr का एडिशन करवाओ, HBr का एडिशन, तो HBr के एडिशन में सिंपल सी थी होमोलाइटिक, अब हेटेरोलाइटिक रिवेज होगा, ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता था लेकिन यहाँ करवाना ही नहीं है क्योंकि 2 डिग्री से 2 डिग्री के बनते हैं। तो ये रिएक्शन में डिफरेंस है, ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर पेरोक्साइड देगा तो इस रिएक्शन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, कोई फर्क नहीं होने वाला, अदरवाइज कोई फर्क जरूर होता। तो चलिए ये कुछ रिएक्शंस थी, इसी के साथ हमने हेलो एल्केन बनाने की सारे मेथड्स कंप्लीट कर लिए हैं, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ये सारे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कंप्लीट हो जाता है।